हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रश्न क्रमांक 10वां पढ़ने वाले हैं, जो कि उदाहरण का प्रश्न है। आप देख सकते हैं प्रश्न कुछ इस प्रकार से लिखा है। एक बार पढ़ लेते हैं प्रश्न को। एक सीधी सड़क एक भवन के पात तक चलती है। भवन के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। कार भवन के पात की ओर एक समान चाल से जाती है। 30 मीटर चलने के बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। यदि इस बिंदु से, सबसे पहले पढ़ते हुए हम लोग यहाँ तक तो समझ ही चुके हैं कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। पहले तो इसकी मदद से हम लोग चित्र बनाना शुरू करेंगे। चित्र बनाते जाएंगे, चित्र कंप्लीट करेंगे। चित्र कंप्लीट होने के बाद फिर उसी के द्वारा हिंदी लिखना है। हिंदी के बाद फिर सॉल्व करके जो पूछा गया चीज़ है, जो भी पूछा गया है उसको फिर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए लिखा है एक सीधी सड़क पर भवन के पास। मान लीजिए कि हमारे पास एक ये भवन है, ये भवन हो गया। ठीक है, ये आपका भवन हो गया, है ना। डबल तिबल तल्ला बना लेना है आप, है ना। ये आपका ज़मीन हो गया और सड़क यहीं पे, इसी पे सड़क बना हुआ है। ध्यान रखना, सड़क बना हुआ है, ये सड़क ही है। तो सड़क इस प्रकार से बना हुआ है, ऐसे सड़क जो मेरा ये भी चल रहा है, चौक चला रहा हूँ, ये देखिए ये सड़क है। क्या है ये सड़क है, ऐसे कर दे रहे हैं। चलिए, ये सड़क है, समझ रहे हैं ना। अब ये सड़क पर ये बिंदु मान लीजिए है। फिर से पढ़ते हैं। एक सीधी सड़क पर एक भवन के पात तक जाती है। मतलब एक सीधी सड़क जो है कहाँ तक जाती है? भवन का जो यहाँ पे तल वाला है, इसी को बोल रहा है, यहाँ तक जाती है सीधी पूरी सड़क। ठीक, जैसे जनरली देखा गया है कि किसी का मकान बड़ा बिल्डिंग वगैरह रहता है, अच्छा खासा बनाए रहते हैं, तो क्या करते हैं वो अपने घर तक अपने हिसाब से बनाए रहते हैं। आरसीसी होता है या फिर किसी प्रकार से रोड बनाए रहते हैं, है ना। कच्ची रोड भी हो सकती है, तो अपना घर तक रोड बनाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरा ये सड़क है आपका। ठीक है, भवन के शिखर पर खड़ा, यहाँ पे शिखर है, शिखर ये भवन का शिखर हो गया आपका। शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। कहने का मतलब कि यहाँ से इसी सड़क से कार आ रही है। मान लीजिए कार यहाँ पे है, यहाँ पे कार है, तो वो आदमी जो है देखता है जब कार को, तो अवनमन कोण कितना बन रहा है? अवनमन कोण कैसे बनेगा? सबसे पहले तो यहाँ से इसको मिला देते हैं। मिलाने के बाद क्षैतिज, यहाँ से क्षैतिज ऐसे रेखा खींचेंगे और अवनमन कोण कह रहे हैं, तो अवनमन कोण मतलब यहाँ पे 30 अंश का बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 अंश का बन रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे 30 अंश कोण बना हुआ है, अगर इसको इस तरीके से मिलाया जाए तो जेड का रूप ले रहा है। और जेड के रूप में मैंने बताया था कि ये आपका 30 है, तो यहाँ भी आपका कितना होगा? 30 अंश होगा। ठीक है, इसके बाद कार भवन के पात की ओर चलता है। कार यहाँ है और इस तरफ चलता है। भवन का जो यहाँ पे तल है ना, उधर ही चलता है, ऐसे एक समान चाल से चलता है। ठीक है, 30 मीटर चलने के बाद, मतलब यहाँ से वो जब यहाँ पहुँचा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, जो कि 30 मीटर है। कितना है? 30 मीटर है यहाँ तक। ठीक है, ये मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, 30 मीटर है। मैंने बताया कि पहले यहाँ पे कार यहाँ पे था, और कार ये जो है यहाँ पे वो भवन की तरफ चल रहा है, इसी सड़क पर भवन की तरफ चल रहा है। तो 30 मीटर चलने के बाद, भवन की ओर जब 30 मीटर चलता है, देखते हैं 30 मीटर चलने के बाद कार का अवनमन कोण, यानी यहाँ से ऊपर का कार का जो अवनमन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? ये बन रहा है 60 अंश का, ये 60 का है।
अच्छा ये 60 का है तो यहाँ से देखिए जेड बना रहा है ये, तो ये भी आपका कितना होगा, उन्नयन कितना होगा, 60 अंश का होगा। क्या होगा, 60 अंश का होगा। क्लियर है ना। यदि इस बिंदु से, मतलब ये जो बिंदु हमारा है, ये वाली बिंदु, इस बिंदु से भवन के पाद तक पहुँचने में लगा समय 10 सेकंड है, मतलब इस बिंदु से यहाँ तक पहुँचने में 10 सेकंड का समय लगता है, तो कह रहा है कि कार की चाल बताइए सबसे पहले, और दूसरी बात भवन की ऊंचाई, ये ऊंचाई कितनी है ये बताना है। अच्छा ऊंचाई भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऊंचाई को तो मान लेते हैं ये हमारा पूरा कितना है, h है। इसका नामकरण कर देते हैं ABCD। ये चित्र कंप्लीट हो चुका है। अब इसी की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इसी की सहायता से हिंदी लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना, जो पूछा है उसी को माना के रूप में लिखा जाता है। माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई h मीटर है। कितना है, h मीटर है। ठीक है ना। और ये जो बिंदु यहाँ दिख रही है आपको D और B, इन दोनों के बीच को मान लेते हैं x। x मान लें या नहीं मानेंगे फिर भी चलेगा, रहने देते हैं। तथा मैं यहाँ पे लिख देंगे CD का वैल्यू जो दिया है, CD का वैल्यू, CD इज इक्वल टू कितना है, 30 मीटर। कोण यहाँ पे जो बन रहा है कोण, इससे अपने का मतलब है ऊपर से तो निकालना ही नहीं है, ठीक है, वो तो अवनमन दिया हुआ था, तो अवनमन से तो वैल्यू निकालना ही नहीं है, उन्नयन से निकालना है। तो ये वाला अवनमन हमारा हो गया इसके लिए, तो यहाँ पे ये हमारा उन्नयन होगा शिखर का, शिखर का ये उन्नयन होगा। और इस बिंदु पर जहाँ पे कार है इसका अवनमन क्या होगा, ऊपर, अवनमन ऊपर होगा और उन्नयन नीचे होगा, है ना। अब नीचे होगा तो किसका उन्नयन होगा, ऊपर वाले का होगा, और अवनमन होगा ऊपर में तो किसका होगा, नीचे वाले का होगा। समझ रहे हैं ना। चलिए तो कोणों को लिख लेते हैं, ACB बराबर है 30 अंश, कोण ATB बराबर है 60 अंश। ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ले लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो बड़ा वाला ले लेते हैं, ये पूरा का पूरा समकोण यहाँ बन रहा है ना, बन रहा है ना, देखो। ठीक है। त्रिभुज ABC में tan थीटा ही लेंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना लिखेंगे, 30 अंश पहले ले लेते हैं, 30 अंश ही होगा ना, पूरा वाला ले रहे हैं यहाँ से, देखिए 30 अंश होगा, 30 अंश होगा यहाँ पे। ठीक है। L का मान कितना है, लंब तो हमारा ऊपर h माना है, तो ये हमारा h हो जाएगा। और आधार कितना है, यहाँ से यहाँ आधार है, देखो है ना, आधार कितना है, आधार है आपका CD धन क्या है, CD धन BD। इन दोनों को जोड़ेंगे ना, ये पूरा आधार है, यानी CD धन BD दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा आधार मिलेगा। ठीक है। tan 30 का मान 1/3 होता है, यहाँ लिख देते हैं बराबर h। CD का मान तो आपको पता है 30 है, धन BD का मान, BD तो BD ही रहेगा। ठीक है। तिर्यक गुणा करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, इसका यहाँ कर देते हैं, तो आ जाएगा 30 धन BD बराबर, इसका यहाँ कर देंगे तो करनी 3h आ जाएगा। ये चला जाएगा उस पर, यानी हमारा ये BD बराबर ये उस पर चला जाएगा, करनी 3h और ये उस पर जाएगा, माइनस में हो जाएगा कितना, 30। ठीक है। ये तो हमारा BD है, क्या है, यहाँ से यहाँ BD है। इसके बाद त्रिभुज ले लेंगे, ये वाली त्रिभुज ले लेंगे, यहाँ से यहाँ त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। इस बार थीटा का मान क्या लेंगे बताओ, थीटा का मान क्या लेंगे भाई, इसको ले रहे हैं ना हम लोग, तो थीटा का मान 60 होगा। कितना होगा, 60 बराबर, लंब का मान तो हमारा h ही है, और आधार हमारा देखो यहाँ पे BD, आधार हमारा क्या है
बी डी। tan 60 का वैल्यू तो पता है आपको, कर्णी 3 होता है ना, बताओ। और ये बी डी सेम रहेगा, तिर्यक गुणा करेंगे इसका यहाँ कर देते हैं, तो जाएगा ये बी डी इधर बराबर इसका नीचे हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा ना, तो एच बटा में आ जाएगा कर्णी का 3। ये समीकरण नंबर 2 हो गया आपका। अब ये दोनों समीकरण में आप देखोगे तो ये बी डी है। समीकरण अगर 1 और 2 को लिया जाए, समीकरण 1 व 2 से अगर देखा जाए तो लेफ्ट बराबर है, तो राइट को बराबर कर सकते हो आप। यानी कर्णी 3h माइनस 30 बराबर h बटा कितना आ जाएगा, कर्णी 3। अब तिर्यक गुणा कर लो बटा 1 करके, इसका यहाँ ठीक है, कितना जाएगा बताओ। इसका गुणा यहाँ करोगे तो कितना आएगा, कर्णी 3, और ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, कर्णी 3h माइनस 30। इसका गुणा यहाँ करेंगे, फिर इसका यहाँ करेंगे, कितना जाएगा बराबर h। इसका गुणा कर लेते हैं, 3 तिया 9, ये 9h, इसका यहाँ 30 कर्णी 3 बराबर h। ये 3 तिया ये कितना हो गया, ये तो आपका 9 है, 9 का वर्गमूल कितना 3 होता है, तो यहाँ 3h लिखेंगे। ये इस पर आ जाएगा माइनस का h बराबर, ये उस पर चला जाएगा, आ जाएगा 30 कर्णी 3 प्लस में माइनस है ना, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे 3h में एक h घटा दो तो h आ जाएगा बराबर का 30 कर्णी 3, यानी h बराबर आपका कितना हो जाएगा, 30 कर्णी 3 बटे में 2। इसको काटोगे ना, कितना आ जाएगा 15, तो h बराबर कितना आ गया, 15 कर्णी 3। ये मीटर में आ गया, देखिए h का वैल्यू। और h हमारा है क्या, पूरा हमारे भवन का ऊंचाई है। क्या है, भवन का ऊंचाई है कि नहीं बताओ। भवन की ऊंचाई निकल गई है 15 कर्णी 3, अतः करके लिख सकते हो भवन की ऊंचाई 15 कर्णी 3। अच्छा चलो इसको स्क्रीनशॉट ले, इधर मिटाऊंगा मैं, हो गया। चलो तो ये देखो, अतः करके आप लिख देना यहाँ। अच्छा अतः बाद में एक ही बार लिख देंगे, एक बार। अच्छा ये तो निकल गया हमारा, अब निकाल लेते हैं ये वाला मान। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, h के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो एक हमारा तो ये है ना, क्या हो जाएगा, बी डी बराबर कर्णी 3h है ना, तो h के स्थान पे h का मान क्या लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे, हाँ ठीक है, अच्छा यहाँ पे समीकरण नहीं माने थे क्या, चलो समीकरण इसको लिख देता हूँ, एक समीकरण था, समीकरण एक ये है ना, शायद माने नहीं थे, देख लेना, यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, h का मान लिखेंगे। h का मान तो क्या निकला बताइए, 15 कर्णी 3। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्णी 3 गुणा h का मान 15 कर्णी 3 गुणा 15 कर्णी 3 माइनस 30 है, माइनस 30 करेंगे, यानी हमारा बी डी बराबर कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 15 गुणा कर्णी में 9 माइनस 30, यानी बी डी बराबर हमारा क्या निकल गया बताओ, 15 गुणा 9 का वर्गमूल 3 माइनस 30। बी डी का मान कितना आ गया, 15 तिया 45 माइनस 30, यानी बी डी का मान हमारा कितना आ गया बताओ, ये तो आ गया 15 मीटर। बताओ 15 मीटर आया कि नहीं आया। अब ये कह रहा है प्रश्न कि यहाँ से यहाँ तक चलने में 15 मिनट का समय लगता है। देखो सॉरी 15 सेकंड का यहाँ लिखा है, 15 सेकंड का समय लगता है यहाँ से यहाँ पहुँचने में। प्रश्न को 2 बार 3 बार पढ़ने का प्रयास करोगे, इसके बाद ही बनाना। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ से आगे भवन तक पहुँचने के लिए 15 सेकंड का समय लगता है। और ये हमारा आ गया मीटर में, क्या आ गया, यहाँ से यहाँ दूरी। तो आपको पता होगा कि दूरी पता हो, समय पता हो, तो आप चाल निकाल सकते हो, क्योंकि चाल भी निकालना है, कार की चाल क्या है।
तो कार की चाल के लिए यहाँ पे सूत्र लगा देते हैं। कार की चाल बराबर पता है आपको दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? समय होता है ना। अच्छा, चाल तो सेम लिखेंगे, दूरी कितनी है बताओ भाई। यहीं पे तो कार हमारी थी और यहाँ से यहाँ पहुँचने में 15 सेकंड का समय लगा, तो दूरी कितनी है? अभी दूरी हमने निकाला, BD का मान बताओ। BD का मान हमने तो निकाल लिया, BD का मान 15 है, यानी दूरी हमारा तो 15 हो गया। और समय कह रहा है कि 10 सेकंड का समय लग रहा है, यानी इसका जो चाल होगा, इसको काट दीजिए, भाग लगाइए, तो ये आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड। ये देखो कार की चाल निकल गई, ठीक है। अब अतः करके आपको क्या लिखना है? लास्ट में जो पूछा था, जो इसको आपने माना करके लिखा था, क्या लिखा है? कार की चाल एवं भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी अतः करके क्या लिखोगे आप? अतः कार की चाल बराबर कितना होगा? 1.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तथा भवन की ऊंचाई, अच्छा भवन की ऊंचाई तो हमारी h थी, यहाँ से यहाँ h निकाला था हमने, तो h का मान तो ये साफ साफ लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे बराबर करके क्या? 15/3, ये मीटर, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रश्न का सॉल्यूशन करना था। आप देख सकते हैं कितना आसान प्रश्न था, इसको हल करने में कितना इजी है, कितना मज़ा आया आपको, ठीक है। इसी प्रकार बने रहें। तो ये लास्ट इस चैप्टर का प्रश्न था, जो कि उदाहरण का प्रश्न था। प्रश्नावली भी प्रश्न पढ़ाया है, उसमें देखा गया है प्रश्नों को किस प्रकार से हल होंगे। बहुत सारे पीछे क्लासेस हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। क्रम बाई क्रम, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके ऐसे पार्ट खुद ही लिखा रहता है ना, 1-2 भाग ऐसे करके लिखा रहता है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और नीचे देखेंगे तो नीचे पृष्ठ क्रमांक भी लिखा रहता है, किस प्रश्नावली का क्या पृष्ठ क्रमांक है, तो आपको असुविधा नहीं होगी, आप देख के वहाँ पे खोज सकते हैं आसानी से वीडियोज़ को, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते मुस्कुराते रहिए, है ना, और आनंद से पढ़ते रहिए। अभी तो पेपर चल रहा है ना, पेपर अच्छा जा रहा है तो भी बताएं, नहीं जा रहा तो भी बताएं, हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में किया करें कमेंट, ठीक है। ना कह देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।